सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां उनका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शाही स्वागत किया था। इस दौरान क्राउन प्रिंस को F-35 फाइटर जेट से सलामी भी दी गई। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में भव्य डिनर के दौरान सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो अलाई यानी कि प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा दे दिया है। यह घोषणा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई मीटिंग के बाद आई है, जो अमेरिकी सऊदी रिश्तों को नई ऊंचाई देने का एक बड़ा संकेत भी देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को भी 2004 से यही दर्जा मिला हुआ है? दोनों देशों के लिए यह स्टेटस क्यों खास है, आइए समझते हैं। मेजर नॉन नाटो अलाई क्या होता है? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका का सबसे करीबी दोस्तों का क्लब है, जहां 32 देश मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। लेकिन दुनिया बड़ी है और अमेरिका के कई ऐसे दोस्त हैं जो नाटो को सदस्य नहीं है, फिर भी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही दोस्तों के लिए 1987 में अमेरिकी कानून ने मेजर नॉन नाटो अलाई का कॉन्सेप्ट बनाया। 1996 में इसे और मजबूत किया गया। नॉन नाटो मेजर अलाई यानी कि नाटो के बाहर का बड़ा सहयोगी देश। यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है जहां अमेरिका हमला होने पर तुरंत मदद भेजे, लेकिन यह दर्जा मिलने पर देश को अमेरिका से मिलिट्री और इकोनॉमिक फायदे मिलते हैं जो दूसरे देशों को नहीं मिलते। अमेरिकी विदेश विभाग कहता है कि यह दर्जा अमेरिका की दोस्ती का मजबूत प्रतीक है। फिलहाल 20 देशों को यह दर्जा, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, कतर, मोरक्को, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, ट्यूनीशिया, बहरीन, केनिया और अब सऊदी अरब को यह दर्जा मिल गया है। वहीं ट्रंप ने सऊदी को यह दर्जा देते हुए एक बड़ी बात कही और उन्होंने कहा कि हमारे मिलिट्री कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देने के लिए सऊदी को मेजर नॉन नाटो अलाई बनाना जरूरी था। यह घोषणा व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में ब्लैक टाई डिनर के दौरान हुई, जहां सऊदी प्रिंस और ट्रंप ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। मेजर नॉन नाटो अलाई का दर्जा मिलने वाले देश को अमेरिका से कई ऐसे विशेष फायदे मिलते हैं जो सामान्य देशों को नहीं मिलते। सबसे बड़ा फायदा हथियारों की खरीद में छूट और तेज डिलीवरी। अमेरिका के सबसे एडवांस हथियार भी बिना लंबी जांच पड़ताल के मिल सकते और पुराने लेकिन काम के हथियार प्राथमिकता के साथ मुफ्त या बहुत कम कीमत पर दिए जाते हैं। मेजर नॉन नाटो अलाई देश अमेरिका के साथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर ज्वाइंट रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकता है, काउंटर टेररिज्म उपकरणों के लिए अलग से फंडिंग कर सकता है और अमेरिका सेना के साथ बड़ी स्तर की संयुक्त ट्रेनिंग कर सकता है, जिसमें खर्च भी शेयर होता है। अमेरिकी कंपनियां MNNA देशों में हथियारों का रखरखाव और रिपेयर का ठेका ले सकती हैं और MNNA के देश की अपनी कंपनियां पेंटागन के मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में बोली लगा सकती हैं। अमेरिका का अपने हथियार और गोला बारूद MNNA देश की जमीन पर पहले से स्टोर कर सकता है ताकि जरूरत पड़े तो तुरंत इसका इस्तेमाल किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण, लोन, क्रेडिट और मिलिट्री फाइनेंशियल मदद बहुत आसान शर्तों पर मिल सकती है। कुल मिलाकर यह दर्जा एक तरह का VIP पासपोर्ट है जो अमेरिका के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग को बहुत तेज और सस्ता बना देता है, जबकि बाकी देशों को यही चीजें पाने के लिए सालों इंतजार करना पड़ जाता है या कई बार मिलता भी नहीं है। ये फायदे नाटो सदस्य जितने नहीं हैं, लेकिन नॉन नाटो देश के लिए गेम चेंजर्स बनते हैं। उदाहरण के तौर पर पाक को F-16 मिला, सऊदी को अब F-35, लेकिन याद रहे यह कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं है, बल्कि अमेरिका मदद करेगा या नहीं ये उसके ऊपर निर्भर रहता है। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में एक नया दौर शुरू हो गया है। इस रिश्ते में नई गर्माहट तब दिखी जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 7 साल बाद वॉशिंगटन उतरे। वो आखिरी बार 2018 में अमेरिका आए थे, लेकिन 7 साल बाद जब मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका पहुंचे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका ऐसा शाही स्वागत किया कि पूरा व्हाइट हाउस चमक उठा। क्राउन प्रिंस के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछा, मिलिट्री बैंड बजा, फाइटर जेट्स ने आसमान में फ्लाई पास की और ईस्ट रूम में भव्य डिनर का आयोजन हुआ।
सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान का व्हाइट हाउस ने जिस अंदाज में स्वागत किया, ऐसे में तो सऊदी प्रिंस की यात्रा किसी भी मायने में किसी राजकीय यात्रा से कम नहीं लग रही थी। स्वागत समारोह में घोड़े, फाइटर जेट्स और ट्रम्पेट्स की धुनों ने समा बांध दिया। आपको बता दें, प्रिंस का ये दौरा राजकीय यात्रा नहीं है, क्योंकि क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। फिलहाल उनके पिता 89 साल के किंग सलमान सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्ष हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप सभी कूटनीतिक कोशिशें करके अमेरिकी हितों के लिए सऊदी अरब के महत्व और प्रिंस के प्रति अपने सम्मान का संकेत दे रहे हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की लीमों को घोड़ों की एक कतार ने व्हाइट हाउस के ड्राइववे तक पहुंचाया। वहीं सैन्य बैंड में प्रिंस का स्वागत किया। इसके बाद जिस समय ट्रंप साउथ लॉन में मुस्कुराकर प्रिंस का स्वागत कर रहे थे, उस समय लड़ाकू विमानों का एक समूह जिसमें F-35 भी शामिल थे, व्हाइट हाउस के ऊपर से गुजरे। ट्रंप ने गर्म जोशी से हाथ मिलाया और प्रिंस का कंधा पकड़ा। फिर वे मुस्कुराकर एक तस्वीर खिंचवाने के लिए तैयार खड़े हो गए थे। इसके बाद ट्रम्पेट्स बजे, सैनिकों ने सलामी दी और दोनों नेता दक्षिणी पोर्टरिको में चले गए। जमाल खाशोगी की हत्या के बाद प्रिंस का पहला दौरा। वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खाशोगी की 2018 में सऊदी एजेंटों द्वारा हत्या के बाद यह प्रिंस का पहला दौरा है। सऊदी शासकों के प्रखर आलोचक खाशोगी की हत्या से अमेरिकी सऊदी अरब के रिश्तों में खटास आ गई थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बाद में यह बात मानी कि प्रिंस मोहम्मद ने ही एजेंटों को ऐसा करने का निर्देश दिया था। हालांकि 7 साल बाद यह तनाव काफी हद तक खत्म हो गया है। ट्रंप अब 40 वर्षीय शहजादे को पश्चिमी एशिया के भविष्य को आकार देने वाले एक अहम साझेदार के रूप में देख रहे हैं। सलमान अपनी ओर से खाशोगी की हत्या में किसी भी भूमिका से हालांकि इनकार करते रहे हैं। F-35 लड़ाकू विमान बेचने का ऐलान। दोनों नेताओं के बीच होने वाली वार्ता में खाशोगी का मुद्दा शायद ही प्रमुख रहा होगा। वे अरबों डॉलर की समझौते की घोषणा और अस्थिर पश्चिमी एशिया में आगे की जटिल राह पर चर्चा करेंगे। सऊदी अरब के शहजादे की बहुप्रतीक्षित अमेरिकी यात्रा की पूर्व संध्या पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस खाड़ी देश को F-35 लड़ाकू विमान बेचेंगे। हालांकि ट्रंप प्रशासन में इस बात को लेकर चिंता है कि इस तरह की बिक्री से चीन को उन्नत हथियार प्रणाली के पीछे की अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक पहुंच मिल सकती है। ट्रंप की यह घोषणा इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि रिपब्लिकन प्रशासन में कुछ लोग इजराइल की अपने पड़ोसियों पर गुणात्मक सैन्य बढ़त को प्रभावित करने को लेकर चिंतित है, खासकर ऐसे समय में जब ट्रंप अपनी गाजा शांति योजना की सफलता के लिए इजराइल के समर्थन पर निर्भर खड़े हैं।